आदर्शप्रीत उसका पूरा नाम है और उसकी मौत हुई 6 तारीख को अचानक से आए ਪਾਣੀ के बहाव की वजह से। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और यहाँ मेरे पीछे एक हाई स्कूल है जिसकी हालत अब आप देखें। ये स्कूल जो पूरी तरीके से इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इमारत का नुकसान तो अभी जायजा लेंगे जब पानी सूखेगा, कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। अभी तो अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत में इस बार जो बाढ़ आई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा पंजाब में भारी तबाही हुई। बाढ़ का पानी तो उतर गया, पर आंसू अब तक सूखे नहीं हैं, आंसू गीले हैं, क्योंकि बाढ़ खत्म हो गई, त्रासदी अब भी जारी है। सैकड़ों गांव के गांव बह गए। अब पानी उतरा है तो खेत घर दलदल में तब्दील हो गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा तमाम ऐसे गांव में गईं। वहां से जो कहानियां वो लेकर के आई हैं वो वाकई काफ़ी हृदय विदारक हैं। वो अमृतसर के रामदास इलाके में गई, जहां पर अजीत सिंह नाम के एक युवा की मौत हो गई, क्योंकि उसने अपने घर वालों को भेज दिया सुरक्षित स्थान पर और कहा कि नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, पशु हैं, घर की देखभाल करूंगा। बांध टूटा, पुल बहे, सड़कें बहीं और बह गया अजीत। बड़ी मशक्क़त के बाद उसका शव बरामद हो पाया। अब भी इलाके गांव में मातम पसरा है। सुनिए कि स्मिता शर्मा से बातचीत में उनका परिवार किस तरह अपने हालात बयां कर रहा है। एक ऐसे ही परिवार के साथ इस वक्त मैं हूँ। ये कादियान में है। अगर आप कादियान आएंगे तो यहाँ आपको नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, कि कोई बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है, खेत लहलहा रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक बच्चा जो कादियान से दरअसल रामदास इलाका गया हुआ था सेवा करने के लिए, उस बच्चे की ये तस्वीर है। वो बच्चा महज 24 साल का लड़का, युवा प्रीत, उसके परिवार वाले उसे बुलाते हैं, आदर्शप्रीत उसका पूरा नाम है। और उसकी मौत हुई 6 तारीख को अचानक से आए पानी के बहाव की वजह से, जब वो सेवा कर रहा था। उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ हैं और गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया है। माता जी, आपकी प्रीत जो है किस तरह का बच्चा था? शरारती था, की बातें सुन रहा था, क्या बोलकर गया था उस दिन जिस दिन वो सेवा करने के लिए सेवा ਕਰਨ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਲਦਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਮੰਮੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੈਪੀ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਗਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਦਾ। ये वो माँ है जिसने प्रीत को, माँ और बाप दोनों की ही मोहब्बत दी, क्योंकि उसके जो पिता हैं, जब प्रीत महज 1.5 साल का था, वो एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। और उसके बाद जो है बेटी का जन्म हुआ घर में,
इस माँ ने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी और बेटे को जो है ख़ुद से बड़ा किया, तरह तरह के काम करने के बाद में। उनकी बहन हमारे साथ हैं। ये जब आपने सुना इस खबर को, सेवा करने गया था आपका भाई, आज आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इदां दा कुछ होए दा। दादी, आप कैसे याद करती हैं अपने पोते को? 24 घंटे याद करती मैं पोते नूं, 24 घंटे करती, 24 घंटे नहीं, हुण भी आ जाए, हुण भी आ जाए। हुणे आ जाए, मैं तो नहीं हुणे आ जाए। वो क्या बचपन से ही उसको सेवा करना अच्छा लगता था? आहो, नियाणा ही जांदा ही, नियाणे दे नाल चल जांदा ही, सेवा करदा है। आपका नाम बताइएगा। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ। गुरविंदर जी, आपके साथ प्रीत गया था उस दिन सेवा करने के लिए। ਅਸੀਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਵਿਧਵਾ, ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, जिन्नी भी हो सकती ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तबाही का मंजर इस कदर है कि अमृतसर आपने देखा, फजिल का, वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब 10 से 12 गांव हैं जो पूरी तरीके से बह चुके हैं। आम जो रास्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करना होगा। सीमा के पास के गांव हैं तो सुरक्षा का इंतज़ाम भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने पैकेज दिया, जो पंजाब सरकार कर रही है, उतना काफ़ी नहीं है, लेकिन जो तमाम आम लोग हैं वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्मिता शर्मा की ये रिपोर्ट, जहां वो किसानों और आम लोगों से बात कर रहे हैं। एनडीआरएफ के ज़रिए ऑपरेट की जाने वाली इस मोटर बोट से हम जा रहे हैं यहाँ नज़दीक के गाँव का नज़ारा देखने के लिए कि अब बाढ़ के बाद क्या कुछ हालत है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इन्हें वेट करना पड़ता है। एनडीआरएफ के कुछ ऑफिशियल्स भी हैं इस बोट में। और यहाँ आप लोग किस दिन से हैं सर, आप लोग यहाँ पे? एक्चुअली जो हमारी टीम है वो 26 से है यहाँ पे। 26 अगस्त से है। हाँ जी। जब शुरू में यहाँ आए थे तब यहाँ पर आप क्या कुछ देख रहे थे? यहाँ पे क्या था उस समय, अभी जो अब पानी आप देख पा रहे हैं इससे भी कम था, लेकिन 27, 28 फिर ये बढ़ता गया। अभी फिर से ये लास्ट 2 डेज से पानी कम हुआ है। तो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई थी, जो लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया था, कुछ रेस्क्यू भी किए गए थे, जैसे एक 16 साल का लड़का था उसको हमारी टीम द्वारा बचाया गया था। तो वही कुछ परेशानियाँ आई, लगभग इवैक्यूएट जिनको ज़रूरत पड़ी उनको कर लिया गया था। आप देख ही पा रहे हैं ये जो पानी अब कम हो रहा है, जैसे जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे जो गांव है, एक ही जो पुल आप देख रहे होंगे वहाँ पे, उस पुल से ही वो रोड की कनेक्टिविटी है। और वो रोड जो है वो कई जगह पे अभी भी टूटा हुआ है। जो घर वाले होते हैं वो इतनी आसानी से घर को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको अनाउंसमेंट के द्वारा उन्हें बताया जा रहा था कि जो फ्लड है वो बढ़ रहा है, तो आप निकलिए। तो लोग निकले हैं। सर आपका नाम क्या था? मैं सब इंस्पेक्टर मोहन, 7th एनडीआरएफ बठिंडा से। बिट्टू, आप कह रहे थे कि अभी जैसे जो लोग हैं, रात में अगर लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, गांव में कितने लोग रह गए हैं, अस्पतालों में ले जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? रात को एक पेशेंट था जो कि वहाँ के हमारे यहाँ रहते वाली बहनी का था, वो 2 बजे के रात जो दूसरी चप्पू वाली बेड़ी होती है ना, उनसे रात वहाँ पे लेके गए उनको, वहाँ पे उसको जहाँ पे, उसके बाद रात को यहाँ पर सरपंच था, गुलशेर था, वो उन्होंने शिफ्ट करवाया, शिफ्ट करवा कर हॉस्पिटल में चल गए और वो अभी थोड़ा सही है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सीमा वाली जो ज़ीरो लाइन की विलेजेस हैं, उनको ही आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और मोटर बोट से आप एक गांव तक शायद 10 मिनट 15 मिनट में पहुंचे, लेकिन चप्पू से आप बाद में उसमें जो है आपको उससे कहीं ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। मेरा नाम गुरनाम सिंह है। हाँ। मेरा गांव जंगलबैनी है, मैं यहाँ से हूँ। जंगलबैनी है। हाँ। गुरनाम जी, आपको कितना नुकसान हुआ है इस बाढ़ की वजह से? जो हमारे 40-45 किले है, खेती खुद की है, तो वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है अभी तक। किस चीज़ की खेती है आपकी? अभी धान की है, अब वो पूरी की पूरी बर्बाद है। आगे देखो अब क्या बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिलती है क्या नहीं मिलती है,
देखते हैं अभी ये। तक सरकार ने क्या सहायता राशि की ऐलान किया है? 20,000 की है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बाकी देखते हैं सेंटर कितना करती है आगे कुछ। तो 20,000 रुपए खेतों के लिए? पर एकड़ का। अच्छा, पर एकड़ का हाँ है। और यहाँ इस गांव से लोगों की जानें भी गई हैं। हाँ, 2-3 लोग बताए जा 2-3 लोग रहे गए हैं। एक को सांप ने काट लिया था और दूसरा मतलब पानी में गिर गया था, वो पशु वगैरह को छुड़ाने के लिए। आपने इन सबको सुना। अब लगातार ये पूछा जा रहा है कि ये जो त्रासदी हुई उसका जिम्मेदार कौन है। डीसिल्टिंग ना होना, बांध ना सही से बनाए जाना, ये तमाम कारण हैं। उन्होंने एक पर्यावरणविद से भी बात की है। स्मिता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ इस वक्त गुनबीर जी हैं। आप जाने माने यहाँ के पर्यावरणविद हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और साथ ही इनकी अपनी फाउंडेशन है दिलबीर फाउंडेशन, जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी वर्क करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि यहाँ बार बार लोग रेफरेंस ले रहे हैं 1988 के फ्लड्स की। पंजाब ने 1995, 2010, 2023 में भी फ्लड्स देखे हैं। इस बार की बाढ़ के आप स्केल एंड साइज को कैसे देखते हैं कंपैरेटिवली? ये जो सारा इंडस वैली का रिवराइन सिस्टम है, ये बहता है सारा पंजाब में, और इस टाइम के जो फ्लड्स हैं जितने आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, जानी माली यहाँ तक कि मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ है, मतलब लाखों में मवेशी मरे हैं। उसका इम्पैक्ट तो अभी शुरुआत है। अब जैसे हड़ का पानी कम हो रहा है, पर इसका जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे, जो डिजीज़ होगी, जो पेंडेमिक होंगे, ये आगे आएंगे अगर उनको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जा सके। आगे के दिनों में ये सिचुएशन और गंभीर होगी, और उसका कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज जो हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे, वो अब उसके इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होंगे। सब वेदर सिस्टम्स चेंज कर रहे हैं और ये वेदर सिस्टम ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं, ज़्यादा भयंकर हो रहे हैं, और ये इसका अगर हम अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो इसका खमियाजा बहुत ज़्यादा होगा। अब ये किसानों की फसल बर्बाद, खेत बर्बाद, घर बर्बाद, पुल बर्बाद, सब बर्बाद हुआ। बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हुई क्योंकि स्कूल बह गए और जो बचे वहाँ पर इतना दलदल है, इतनी मिट्टी है कि स्कूल को भी दोबारा शुरू करना किसी पहाड़ पर फतह करने के बराबर है। देखिए स्मिता शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो जंगलबैनी गांव के आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। गांव का गांव पानी में डूब चुका है, मवेशियाँ गायब हैं, मारी जा चुकी हैं, लोग सांप के डस से डर के जी रहे हैं। और यहाँ मेरे पीछे एक हाई स्कूल है जिसकी हालत अब आप देखें। ये स्कूल जो पूरी तरीके से इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और जिसकी वजह से ये स्कूल जाहिर तौर पर बंद है। यहाँ स्कूल के चेयरमैन हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। गुरमीत सिंह, इधर आइए ज़रा। ये बताइए कि ये किस दिन से ये स्कूल बंद हुआ है? ये मैम स्कूल हुआ बंद अपने 24 तारीख को। 24 तारीख को है। 24 अगस्त को? हाँ, 24 अगस्त को। तब से बारिश की वजह से? हाँ जी, नहीं पानी, बाढ़ का पानी आ गया तो कुछ बारिश भी थी। हाँ, इसीलिए। कितना नुकसान हुआ है पूरे स्कूल की इमारत को? इमारत का नुकसान तो अभी जायज़ा लेंगे जब पानी सूखेगा, कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। अभी तो अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अंदर को जैसे जहरीले कोई जानवर भी हैं जो अंदर सूखी जगह ढूंढ कर, और जैसे डेस्क है उसमें ऊपर बैठे हैं। अभी पानी जैसे जैसे कम होगा फिर अंदर इसके हम जाएंगे, फिर देखेंगे नुकसान कितना है। ये देखिए, ये कितना बड़ा स्कूल है। ये यहाँ इस इलाके के लिए कितना महत्वपूर्ण स्कूल है? ये मैम ये कम से कम 12-13 गाँव को बच्चे आते हैं। 12-13 गाँव के लड़के। कितने बच्चे हैं यहाँ इधर? कम से कम 800 के करीब बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं। +2 तक पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो 24 तारीख से मतलब आज लगभग 3 हफ्ते हो गए स्कूल बंद है इधर। बिल्कुल जी, बिल्कुल 3 हफ्ते हो गए। उससे पहले भी 1-2 बार जैसे सरकार ने बोला था स्कूल बंद करने के लिए, 1 हफ्ता पहले भी बंद इससे रहे थे। 24 अगस्त से पहले भी रहे थे। फिर अप्रैल में तो युद्ध की वजह से रहा ही। 1 महीना वो बच्चे पहले चले गए पीछे, फिर जून की छुट्टियां आई,
जैसे उसमें 1 महीना छुट्टियाँ आ गई। हमारा तो स्कूल साल में सिर्फ 3 महीने लगता है, बाकी तो बंद ही रहता है इधर। तो देखिए कोशिश है हम लोगों की, आप लोगों को समझाने की कि पंजाब हिमाचल में जो बाढ़ आया है ना, वो प्रधानमंत्री ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। न्यूज़ चैनल वाले जो हैं वो एक खबर से दूसरे खबर की ओर मूव कर गए क्योंकि हंगामा होने लगा, नेपाल में हो गया, कहीं कुछ और हो गया। आप भूले नहीं, इन राज्यों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है ये रातों रात नहीं हो पाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज ये स्कूल अगर वापस से तैयार हो जाते हैं तो कुछ ही महीने में फिर से ख़त्म नहीं अभी होंगे। हमारे मैम एक इधर लाइब्रेरी है, उसमें इतना सामान महंगा महंगा पड़ा, जहाँ बच्चे की बुक्स पड़ी थी, कुर्सियाँ पड़ी थी, वो भी पूरा पानी में ख़राब हो गया। वो उसमें अभी इतना अभी सरकार ने दिया था, इतना पैसा लगाया था, वो भी अभी वो पूरा ख़राब हो बच्चों गया। का भविष्य जो है वही इस वक्त पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हमारा तो जब भविष्य बनने के लिए आता है ना तो पीछे से बाढ़ आ जाती है, हमारा भविष्य खराब, हमारी फसलें तो चली गई, हमारे मकान में भी जाने को। अभी जैसे 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 पानी निकलेगा ना, धीरे धीरे दरिया को, नदी को जाएगा, तो जो सेम है ना अंदर, जो अंदर गांव में पानी सैलाब का अंदर जा चुका है, वो जब धीरे धीरे पीछे हटेगा ना तो हमारे मकानों की नींवें भी धसेगी, नीचे नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम है गुरमीत सिंह है जी। गुरमीत सिंह जी ने हमें समझाया। तो देखिए ये स्कूल की तस्वीरों के साथ मैं आपको यहाँ छोड़ जाती हूँ फजलका में वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ। मैं स्मिता शर्मा।